पंकज वत्सी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे अंदर नकारात्मक विचारधारा बहुत रहती है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मलिन अंतःकरण में ऐसी सोच रहती है। जब हमारे द्वारा कोई गुप्त पाप हो जाते हैं और उनका हमें दंड नहीं मिलता, हमने प्रायश्चित नहीं किया, तो हमको इस तरह जलाते हैं तो हमें निगेटिव सोच में, मतलब ऐसे व्यर्थ की चिंतन, ऐसे व्यर्थ की चिंतन, ऐसे नकारात्मक चिंतन जो हमें जलाए, हमें परेशान करे, हमें धर्म विरुद्ध ले जाए, वो मलिन अंतःकरण का। नाम जप करो, उससे ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप नाम जप करो, सही सोच पैदा हो जाएगी, नकारात्मक सोच ही नष्ट हो जाएगी। जो निगेटिव विचारधारा है ये दूसरों को नहीं कष्ट देती है, अपने आप को कष्ट देती है, ये अपने आप को पतन कराती है, अपने आप को जलन पैदा कराती है। नाम जप से ठीक हो जाएगा। जहाँ अंतःकरण पवित्र हुआ तो आप देखना सकारात्मक सोच आ जाएगी। देखो, सोच में ही आनंद है। कोई घटना बुरी से बुरी हो जाए, आपकी सोच पॉजिटिव हो तो आप बहुत आनंदित हो सकते हो, और बड़ी से बड़ी आनंदमयी घटना है आपका निगेटिव सोच हो। एक नकारात्मक सोच के ब्राह्मण थे, तो उनको निमंत्रण देने एक सेठ आया, तो एक और गरीब ब्राह्मण बैठे थे, दोनों को निमंत्रण दिया, घर ले गए, बढ़िया खवाया, 11 दक्षिणा दी। तो जो नकारात्मक सोच वाले थे वो तो उदास निकले। तो एक आदमी ने कहा, क्यों भाई पंडित जी, उदास आप क्यों हो? और एक दूसरा बड़ा प्रसन्न था, उनसे कहा, तुम प्रसन्न क्यों हो? तो जिससे कहा, पूछा तुम प्रसन्न क्यों? तो उसने कहा, आज तो भोजन का भी जुगाड़ नहीं था, भगवान की इतनी कृपा हुई कि भोजन मिला और 11 रुपया भी मिल गए। दूसरे से पूछा, तुम नाराज क्यों हो, उदास क्यों हो? अरे बोले, सोचा था कि जजमान थोड़ा पुष्ट है, अच्छा 101 तो देगा ही, 11 में निपटा दिया, 90 का घाटा हो गया हमारा। तो अब बताओ उसमें जजमान की क्या बात थी? वो अपने आप निगेटिव विचारधारा लेकर वो भोजन भी पाया, 11 रुपया दक्षिणा भी मिली, एक तो खुशी हो रहा है और दूसरा जला जा रहा है कि 90 का घाटा हो गया, 101 तो दक्षिणा देता ही। हमारा विचार था कि 101 10 में निपटा दिया यार, 11 में निपटा दिया, घाटा हो गया। तो हम जो नकारात्मक सोच वाले हैं, तो हमको ही हमारी सोच ही कष्ट दिया करती है। तो ये कष्ट आते हैं हमारे कोई न कोई अशुभ कर्म से। तो हम नाम जप के द्वारा अपने अशुभ कर्मों को नष्ट कर दें तो हमारी भावना ठीक हो जाएगी। तो आपको कौन सा नाम प्रिय है? भगवान का नाम? शंकर भगवान। शंकर जी। तो कैसे जपोगे शंकर जी का नाम? ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये तो गुरु मंत्र लेने पर ही जपा जा सकता है, नहीं तो ये फिर ये और निगेटिव भाव को और पुष्ट कर देगा। क्योंकि मंत्र, वैदिक मंत्र गुरु पद्धति से ही जपना चाहिए, ऐसे मनमानी नहीं जपना चाहिए जैसे आजकल लोग ऐसे नहीं। तो अगर शंकर जी का ही जपना है तो शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव जप सकते हो आप? जपूंगा। बोलो। क्या? अभी जो हमने बोला एक बार फिर बोले महाराज। अच्छा, इतने में तो पकड़ लेना चाहिए आपको। शाम्ब सदाशिव, श्याम सदाशिव, शाम्ब, श्याम्ब, शाम्ब, श्याम सदाशिव, सदाशिव, सदाशिव और शाम्ब, श्याम सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, मतलब अम्मा के सहित पिताजी, श्याम सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। भगवान शिव और अम्बा जगदम्बा पार्वती, पार्वती के सहित भगवान शिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। आप पकड़ लिए, एक बार फिर बोलो। श्याम सदाशिव, शाम्ब, श्याम सदाशिव, सदाशिव तो आपको पता है, सदाशिव, सांब, सांब, सदाशिव। सदाशिव। आप इसको जपिएगा, उठते बैठते चलते फिरते, नहा के बिना नहाए, कैसे भी स्थिति में। और जब वो मंत्र जपने की बात हो तो किसी गुरु से ले लेना। ये नाम अभी मिल गया है, इसको खूब जपो, ठीक है? आप देखना इसका, ये हम जप करके बता रहे हैं, इसको हमने जप किया है पूर्व में, बड़ा चमत्कारिक है ये। शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, मतलब माता जी और प्रभु भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है इसमें। और वो कृपा कर दें तो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ज्ञान के समुद्र भगवान शंकर हैं। वंदे बोधेम मयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। दोनों की कृपा हो जाए, विषम निगेटिव भाव नष्ट हो जाएगा। शाम्ब सदाशिव, क्या? श्याम सदाशिव, श्याम सदाशिव आप कहते हैं, नहीं सांब, तांब, सांब, सदाशिव, सांब, तांब, सांब तांब सदाशिव। ठीक।